हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ देवेंद्र लखनौत्रा और मैं आज आपके सामने प्रेजेंट हूँ 11th क्लास की फिजिक्स के साथ। एंड द कंग्रेचुलेशन टू ऑल द 11th क्लास स्टूडेंट फॉर क्लियरिंग देयर 10th क्लास बोर्ड एग्जाम। साथ ही स्टूडेंट जिन बच्चों के मार्क्स 10th क्लास में अच्छे नहीं आए थे जितना उन्होंने सोचा था, तो उनको भी डिसअपॉइंट होने की कोई नीड नहीं, बिकॉज disappointment are just the God saying that He have got better for you in future. So be patient, have faith in God and do your hard work. तो स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट 11th क्लास की फिजिक्स को स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज समझना जरूरी है कि 10th क्लास और 11th क्लास में छोटा सा गैप है। वो गैप है बेसिक्स का। तो स्टूडेंट अगर आप इस बेसिक को समझ लेते हो तो इन फर्दर क्लासेस 11th एंड 12th और साथ ही कोई भी आपके एंट्रेंस एग्जाम हुए, उन बेसिक्स की हेल्प से आपका वो कंसेप्ट, हर कोई कंसेप्ट अच्छी तरह क्लियर होगा, जिसकी वजह से आप इन फ्यूचर और ज्यादा अच्छा कर सकते हो। तो इन बेसिक्स के ऊपर फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टूडेंट इन बेसिक्स को अच्छी तरह नहीं समझोगे या नहीं पढ़ोगे तो आपका इन फर्दर क्लासेस आप कोई भी कंसेप्ट अच्छी तरह नहीं कर पाओगे। तो स्टूडेंट इस बेसिक के ऊपर अच्छी तरह फोकस करिएगा। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। बेसिक का फर्स्ट टॉपिक है आपके पास डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को समझने से पहले आपको स्टूडेंट 10th क्लास से टर्म को रिमाइंड करना पड़ेगा, दैट इज वेरिएबल। वेरिएबल को आप लोग रिप्रेजेंट करते थे एक्स वाई जेड ए बी सी, किसी भी अल्फाबेट से आप क्या करते थे, वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते थे। बट द स्टूडेंट डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट वेरिएबल्स की, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती है और जिसकी वैल्यू टाइम के साथ चेंज होगी उसको आप लोग वेरिएबल्स बोलोगे। और इसी चेंज को आप लोग जो वेरिएबल्स में आ रहा है, इसी चेंज को आप लोग बोलते हो डिफरेंशिएशन। कहने का मतलब है स्टूडेंट द रेट ऑफ चेंज इन एनी वेरिएबल्स और इन एनी फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। स्टूडेंट डेफिनेशन लिखोगे, द रेट ऑफ change in any variable or in any function is called differentiation, and the change is represented by d upon dx or delta upon delta x. This change is represented, और ऐसे आप क्या करते हो, चेंज को रिप्रेजेंट करते हो किसमें, एक वेरिएबल में। अगर आपको स्टूडेंट किसी वेरिएबल में चेंज लाना है या फिर स्टूडेंट किसी भी वेरिएबल को डिफरेंशिएट करना है, उसके लिए कुछ फॉर्मूलेज बनाए गए। तो आज हम सबसे पहला फॉर्मूला करेंगे, दैट इज पावर रूल। तो स्टूडेंट सबसे पहला आज हम करेंगे फर्स्ट फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन का फर्स्ट फॉर्मूला, एंड उस फॉर्मूले का नाम है आपके पास पावर रूल। तो स्टूडेंट देखिए पावर रूल में क्या है, लेट सपोज अगर आपके पास कोई वेरिएबल है जिसकी पावर है x रेज़्ड पावर n, कहने का मतलब है x एक वेरिएबल है, उसकी पावर क्या है n, या फिर डिग्री ऑफ ए वेरिएबल। अगर आपको इसको डिफरेंशिएट करना है या फिर इसके अंदर चेंज लाना है तो उसको सिंपली स्टूडेंट क्या करना पड़ेगा, d अपॉन dx के साथ क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो फार्मूला बनाया गया है पावर रूल में, तो क्या बनाया गया है, सबसे पहले वो पावर को पहले लिखोगे आप लोग nx n माइनस 1। कहने का मतलब है स्टूडेंट अगर आपके पास कोई वेरिएबल है जिसकी डिग्री है n या फिर जिसकी पावर है कितनी n, अगर उसको डिफरेंशिएट करना है या फिर उसके अंदर चेंज लाना है तो कैसे चेंज लाओगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, उस वेरिएबल को उसको मल्टीप्लाई करोगे d अपॉन dx के साथ। तो फार्मूला क्या आपके पास, वो जो पावर होगी वो सबसे पहले मल्टीप्लाई होगी, फिर दोबारा वेरिएबल वही लिखोगे और उस पावर में से 1 को माइनस करोगे, एंड दैट फार्मूला इज कॉल्ड पावर रूल। और अब हम इसके ऊपर जब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे या फिर एक एग्जांपल को सॉल्व करोगे तो ये फार्मूला आपको अच्छी तरह समझ आएगा। तो चलिए स्टूडेंट एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए स्टूडेंट
अगर आपके पास एक कोई फंक्शन है जिसको रिप्रेजेंट किया आप लोगों ने y से, एंड y इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर 5, और आपको बोला गया कि इस फंक्शन को क्या करो, डिफरेंशिएट करो। तो स्टूडेंट कैसे करोगे? सिंपली स्टूडेंट आपको क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को उस चेंज के साथ क्या करोगे, इधर भी मल्टीप्लाई करोगे, बोथ साइड क्या करोगे आप लोग, उस चेंज को क्या किया, उसके साथ मल्टीप्लाई किया। यहां पे देखिए स्टूडेंट, अगर आप इस वेरिएबल की तरफ फोकस करो, इस वेरिएबल की पावर कितनी है, n, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, इस टर्म के ऊपर ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। देखिए स्टूडेंट, वेरिएबल है आपके पास x और पावर कितनी है n, तो यहां पे आपके पास लगेगा पावर रूल। पावर रूल में क्या है, सबसे पहले जो पावर होती है वो पहले मल्टीप्लाई होती है। देखिए स्टूडेंट, दोबारा ऊपर देखिए फॉर्मूला, जो पावर थी वो पहले मल्टीप्लाई हुई और फिर दोबारा वही वेरिएबल को वैसे लिख दिया, और उस पावर में से 1 को माइनस करना पड़ेगा, दैट इज पावर रूल। और ये आपके पास कितना आएगा स्टूडेंट, 5x रेज़ टू पावर 4। और इस चेंज को आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हो d अपान dx से रिप्रेजेंट कर सकते हो, मतलब ये फंक्शन आपके पास डिफरेंशिएट हो गया। या फिर स्टूडेंट इस डिफरेंशिएशन को आप लोग रिप्रेजेंट करते हो y डैश से भी रिप्रेजेंट करते हो आप लोग, दैट इज इक्वल टू 5x रेज़ टू पावर 4। ये y रेज़ टू डैश ये क्या बता रही है, डिफरेंशिएशन। या फिर स्टूडेंट एक टर्म और रिप्रेजेंट करते हो आप लोग, डेल्टा x अपान डेल्टा y अपान डेल्टा x इज इक्वल टू 5x रेज़ टू पावर 4। स्टूडेंट देखिए, इस फंक्शन को मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। एक और एग्जांपल करेंगे स्टूडेंट। मान लीजिए अगर आपके पास कोई फंक्शन है एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर -3, तो अगर आप इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट, तो क्या करना पड़ेगा, उस चेंज के साथ क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। स्टूडेंट यहां पे देखिए, इस वेरिएबल की पावर कितनी है, -3, मतलब अब आपको क्या करना है, यहां पे पावर रूल अप्लाई करना है। तो जो पावर है, पावर कितनी है, -3, वो सबसे पहले लिखते हो आप लोग, वो मल्टीप्लाई में आएगी, एंड फिर दोबारा उसी वेरिएबल को दोबारा लिखोगे और उस पावर में से 1 को माइनस कर लोगे। देखिए स्टूडेंट, पावर कितनी है आपकी, x रेज़ टू पावर -3, और पावर को क्या किया, सबसे पहले लिखा और फिर वही वेरिएबल को उसके साथ मल्टीप्लाई किया, और पावर में से पावर दैट इज -3 और उसमें से उसको -1 करना पड़ेगा, और ये आपके पास आएगा -3x रेज़ टू पावर -4। और इसको आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हो y डैश से, और ये टर्म भी आपके पास डिफरेंशिएट हो गई। तो ये है आपके पास फर्स्ट फार्मूला। अब हम दूसरे फार्मूले की तरफ मूव करेंगे, दैट इज चेन रूल। चेन रूल में क्या होता है स्टूडेंट, अगर आपके पास कोई ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स क्या हैं, उनके बीच प्लस या माइनस का साइन है, मतलब बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जिनके बीच प्लस हो माइनस का साइन है, तो अगर आपको उनको डिफरेंशिएट करना है तो कैसे करोगे स्टूडेंट, चेंज को उस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फर्स्ट वेरिएबल को भी डिफरेंशिएट करोगे और उन साइन को वैसे ही लिखना पड़ेगा, साथ में फर्स्ट वेरिएबल को तो डिफरेंशिएट कर दिया, अब सेकंड वेरिएबल को भी आप लोग क्या करोगे, डिफरेंशिएट, एंड दैट रूल इज कॉल्ड चेन रूल। तो अब इसके ऊपर एक एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। मान लीजिए स्टूडेंट, अगर आपके पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर -2 माइनस एक्स रेज़ टू पावर -3, और क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इस फंक्शन को क्या करो, डिफरेंशिएट। तो कैसे करोगे स्टूडेंट, आप सिंपली उस
डी अपान डी एक्स को उस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो स्टूडेंट देखिए, अगर आप माइनस का साइन है बीच में तो इस वेरिएबल को भी और इस वेरिएबल को भी अलग अलग डिफरेंशिएट करने पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ पावर रूल। तो देखिए स्टूडेंट, यहां पे भी उस चीज को उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे और वो साइन वैसे ही लिखोगे, डी अपान डी एक्स एंड एक्स रेज़ टू पावर माइनस की 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो स्टूडेंट यहां पे देखिए, पावर कितनी है आपके पास, -2, तो पावर क्या आती है, सबसे पहले आगे मल्टीप्लाई होती है, फिर उसी वेरिएबल को दोबारा लिखोगे और उस पावर में से 1 को माइनस करोगे और ये वाला माइनस वैसे ही लिखोगे आप लोग। अब दूसरी वेरिएबल की टर्म देखिए, टर्म ये माइनस को, ये पावर को पहले मल्टीप्लाई करोगे और उस वेरिएबल को दोबारा लिखोगे और उस पावर में से 1 को माइनस करोगे। तो स्टूडेंट इवेल्युएट करिए इसको, कितना आएगा, -2x रेज़ टू पावर, सॉरी -2x रेज़ टू पावर -3 एंड माइनस इंटू माइनस कितना होगा स्टूडेंट, प्लस, और ये कितना आएगा 3x रेज़ टू पावर -4। और इस चेंज को आप रिप्रेजेंट करते हो y रेज़ टू पावर डैश से, एंड ये टर्म भी आपके पास डिफरेंशिएट हो गई। तो ये आपके पास क्या है स्टूडेंट, दूसरा फॉर्मूला। अब हम मूव करेंगे थर्ड फॉर्मूले की तरफ। अभी तक स्टूडेंट हमने डिफरेंशिएट किया है, उन वेरिएबल्स को डिफरेंशिएट किया है जिनमें सिंपली वेरिएबल्स थे। अब जो थर्ड फार्मूला हम करने वाले हैं उनमें ऐसे वेरिएबल्स होंगे, मान लीजिए कोई आपके पास फंक्शन है दैट इज cx रेज़ टू पावर n। तो यहां पे देखिए, ये तो आपके पास वेरिएबल है एंड वेरिएबल की पावर कितनी है n, और ये c क्या है आपके पास, दैट इज कांस्टेंट। स्टूडेंट कांस्टेंट क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू सेम रहती है, मतलब जिनकी वैल्यू टाइम के साथ चेंज नहीं होंगी, उनको बोलोगे आप लोग कांस्टेंट। और कांस्टेंट कभी भी डिफरेंशिएट नहीं होते हैं बिकॉज उनकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। चेंज तो आप लोग वेरिएबल्स में करना है ना। तो देखिए स्टूडेंट, अगर आपको इस टर्म को डिफरेंशिएट करना है तो क्या करना पड़ेगा, डी अपान डी एक्स के साथ क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे और बोथ साइड करोगे cx रेज़ टू पावर n। तो स्टूडेंट देखिए, c आपके पास कांस्टेंट है, c कहने का मतलब इसको आप लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे क्योंकि इसकी तो वैल्यू टाइम के साथ क्या चेंज नहीं हो रही है, तो इसको बाहर निकालोगे आप लोग c, और इस चेंज को अंदर वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे। तो स्टूडेंट ये चीज देखिए, ये तो आपके पास पावर रूल बन गया और वो किसके इक्वल होता है, वी नो दैट डी अपान डी एक्स एक्स रेज़ टू पावर n किसके इक्वल होता है, एन एक्स एन माइनस 1, एंड दैट इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल बनेगा स्टूडेंट, देखिए पहले पावर मल्टीप्लाई होगी और फिर उसी वेरिएबल को दोबारा लिखोगे एंड उसी पावर में से 1 को माइनस करोगे। ये आपके पास एक थर्ड फार्मूला बना है। तो स्टूडेंट इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। मान लीजिए स्टूडेंट, अगर आपके पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू 5x रेज़ टू पावर माइनस 5, और आपको क्या करना है स्टूडेंट, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट अगर करना पड़ेगा तो सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि इसके अंदर कांस्टेंट क्या है। ये जो 5 है ना स्टूडेंट आपके पास, ये आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब ये वैल्यू आपके चेंज नहीं होगी, बट आपको ओवरऑल इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट। तो क्या करोगे स्टूडेंट, डी अपान डी एक्स के साथ क्या करोगे, मल्टीप्लाई, और एक साइड में क्या करोगे आप लोग, देखिए जो मैंने यहां पे किया स्टूडेंट, देखिए कांस्टेंट ओवरऑल टर्म को मैंने क्या कर रहा हूं, डिफरेंशिएट। इसमें देखिए 5 आपके पास क्या है, कांस्टेंट, दूसरे टर्म में क्या किया मैंने, कांस्टेंट को बाहर निकाला। तो स्टूडेंट कितना आएगा आपके पास, 5 डी अपान डी एक्स
एंड एक्स रेज टू पावर माइनस 5। ये कांस्टेंट बाहर निकालना पड़ा आपको बिकॉज ये 5 क्या आपके पास कांस्टेंट। अब देखिए स्टूडेंट, इसके ऊपर, इस टर्म के ऊपर आप पावर रूल अप्लाई करिए। तो पावर रूल अप्लाई करिए तो वहां पे क्या होगा स्टूडेंट, देखिए वो किसके इक्वल आएगा, 5 इंटू, तो पहले ये वाली पावर क्या होगी, पहले मल्टीप्लाई होगी और फिर वही वेरिएबल लिखोगे और उस पावर में से 1 को माइनस करोगे एंड दैट इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल आएगा, देखिए स्टूडेंट, माइनस पहले 5 5 25 इंटू एक्स रेज टू पावर माइनस 6। ये आपने क्या कर दिया, इस टर्म को डिफरेंशिएट कर दिया। आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आया।